अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं BUTV के ऊपर। और आज के प्रोग्राम में हम बड़ा एक दिलचस्प मौजू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज भी है इस वक्त पूरी दुनिया में, जो माहौलियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। मुख्तलिफ उसकी वजूहात हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सुनामीज़ भी आई पिछले चंद सालों के अंदर। उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी, रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका की कुछ ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे बर्फ़बारी की जो मिकदार थी वो बहुत ज़्यादा हुई। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले चंद माह में बारिश के लिए लोग जो हैं वो तरसते रहे और दुआएं भी की लोगों ने बहुत ज़्यादा। लेकिन वही माहौलियाती तब्दीलियों की बिना पे पाकिस्तान के अंदर भी बारिशें जो है वो ना हुई और उसके मनफी असरात इतने हुए कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो बीमारी का शिकार रहे। और वायरल इन्फेक्शन जो है वो बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, ख़वातीन में, हर एज के लोगों के अंदर हमें देखने में आया। और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि बारिशें टाइम पे नहीं हुई। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से मुज़म्मिरात हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जो आज पूरी दुनिया के अंदर मौसम में जो तब्दीली, बहुत बड़ी एक ड्रास्टिक तब्दीली जो है वो नुमा हो रही है, उसके पीछे कौन से वजूहात कार फरमा हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि ग्रीन हाउस गैसेस, बहुत सी गैसेस कुराए अर्ज़ पर कुदरती तौर पर मौजूद हैं। मसलन आबी बुखारात, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथियन, नाइट्रस ऑक्साइड इसमें शामिल हैं। नाज़रीन, आपसे हम एक वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आपको ये अंदाज़ा होगा कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से किस ख़तरनाक हद तक तबाही जो है वो हमारे माहौल के अंदर पैदा हो रही है। We know enough about climate change. It is time for decisions now. Coping with climate change. What does that mean? Climate has always determined how we live, and when it changed in the past, we adapted. So, what's new about adapting to climate change today? Shouldn't we focus on other challenges, such as education, unemployment, and economic development? Sure enough, the climate has always been changing. But the recent change, caused by our emission of gases such as carbon dioxide and methane that increase the greenhouse effect of the atmosphere, has happened in a much shorter time frame. As a result, the Earth is warming. This change in our climate is already leading to significant impacts. Glaciers are melting faster than expected. Sea level is on the rise. And it's very likely that droughts and extreme weather events like cyclones will become more frequent. These impacts destroy people's livelihoods and homes. They damage our infrastructure and disrupt communication and trade. Moreover, climate change is endangering development successes, and the poor and marginalized are often affected the most. जी नाज़रीन, अब हम इसके जो मनफी असरात हैं, ये तमाम जो माहौल दुनिया के अंदर ख़राब हो रहा है माहौलियाती तब्दीली की वजह से, जिस किस्म की फ़ैसले किए जाते हैं या जिस किस्म की सरगर्मियाँ इंसान जो हैं वो इनफरादी इज्तिमाही सतह के ऊपर हम कर रहे हैं, उसके जो मनफी असरात हैं, तकरीबन 10 इसके मनफी असरात हैं, वो अब हम आपके सामने पेश करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि वो सैयारे जहाँ ग्रीन हाउस गैसेस की ज़्यादती है वहाँ की सतह गर्म है, और वो सैयारे जहाँ इन गैसेस की कमी है वहाँ सतह ठंडी है। इन सब गैसेस की एक मुनासिब मिकदार में कुराए अर्ज़ में मौजूदगी ज़मीन पर ज़िंदगी की ज़ामिन है।
वीनस पर ग्रीन हाउस गैसेस की ज़्यादती के बहस मौजूद दर्ज हरारत तकरीबन 885 फ़ारेनहाइट बताया जाता है, जबकि प्लूटो पर गैसेस की कमी की वजह से ये दर्ज हरारत -307 बताया जाता है। साइंसदानों का कहना है कि अगर कुराए अर्ज पर ग्रीन हाउस गैसेस मौजूद ना हों तो ज़मीन पर दर्ज हरारत -18 फ़ारेनहाइट होगा। इंसानी सरगर्मियों की बायस ग्रीन हाउस गैसेस की मिकदार में ख़तरनाक हद तक तब्दीली हुई है। इन तब्दीलियों के बायस होने वाली तब्दीलियों को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। 1980 में जब आलमी सतह पर ख़तरनाक हद तक मौसम में तब्दीली देखने में आई तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की इश्तराक से एक आलमी इदारा कायम किया गया जिसे इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। इस इदारे के मकासद में अक़वाम को ग्रीन हाउस गैसेस की कम से कम अखराज मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फ़ंड की फराहमी शामिल है। इदारा हर 6 साल बाद एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी करता है जिसमें आलमी मालियाती तब्दीलियों का बाकायदा तजिए के साथ बचाव की तजावीज़ भी मौजूद होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसके असबाब क्या हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पे पूरी दुनिया के अंदर मालियाती तब्दीलियाँ जो है वो रूनुमा हो रही हैं। कहा जाता है कि सनती तरक्की के दौर के आगाज़ के बाद ज़मीन की आबो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड में 30% इजाफा हुआ है। इजाफे की बुनियादी वजह कारखानों में जलाए जाने वाले ईंधन का धुआं बताया जाता है। नाज़रीन, आपको जैसे मालूम है कि 19वीं सदी के आखिर में हमने देखा था कि यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगाज़ हुआ और पूरी यूरोप में मुख्तलिफ़ किस्म के कारखाने लगाए गए और ईंधन का इस्तेमाल जो है वो वक्त के साथ साथ ज़्यादा होता गया। फिर हमने देखा कि जंग अज़ीम एक और जंग अज़ीम दोम के बाद जब पूरी यूरोप के अंदर मुख्तलिफ़ ममालिक जहाँ पे ये जंग हो रही थी वहाँ पे बड़े पैमाने पर तबाही उस जंग की वजह से रूनुमा हुई और उसके बाद फिर ये तमाम यूरोप के ममालिक जो थे वो उन्होंने सर जोड़ कर बैठ गए और उसके बाद हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम भी 1945 में क़याम आया सामने और उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ख़ासकर यूरोप के अंदर एक बार फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ा गया और लोग जो हैं वो अर्बनाइजेशन हुई, देहातों से लोग बड़े शहरों के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो गए और पूरी दुनिया जो है उसके अंदर हमने एक मईशत की वजह से इंटीग्रेशन देखी और चूँकि ईंधन का इस्तेमाल ज़्यादा होता गया, गाड़ियाँ ज़्यादा होती गईं सड़कों के ऊपर, ट्रेन्स जो है ट्रेन सिस्टम जो है वो नया मुतारफ़ करवाया गया, तो इस वजह से दुनिया के अंदर जो माहौल था वो गर्म होना शुरू हो गया और यही वजह है कि आज जो हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मालियाती तब्दीलियों को कैसे रोका जा सकता है और ये जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो बहस हो रही है उसके हवाले से कैसे हम सॉल्यूशन जो है वो तलाश करें। अब तेज़ी से उभरती हुई आलमी मईशतें जैसे कि भारत और चीन तरक्याती ममालिक की सफ़ में शामिल होने के लिए कार्बन गैसेस के अखराज की मिकदार में तेज़ी से इजाफ़ा कर रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाना है, मगर इसके माहौल पर नहायत भयानक असरात मुरतब हो रहे हैं। एक मोताद अंदाजे के मुताबिक 2011 में चीन के कारखानों और मिलों से खारिज होने वाली कार्बन गैसों की मिकदार 8,715 मिलियन मैट्रिक टन थी। इसी अरसे के दौरान भारत में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के अखराज की मिकदार 1725 मिलियन मैट्रिक टन रही। 8 गीगाटन कार्बन इस सदी के आगाज़ में फ़िज़ा में जा रही है, जो कि इस सदी के आखिर तक 30 गीगाटन तक पहुँचने का ख़तरा है। नाज़रीन, इंसानी सरगर्मियों, ईंधन से चलने वाली ज़राए आमदोरफ्त, आयल कंपनियाँ, कोयले से चलने वाले पावर प्लांट, ज़राअत में मुख्तलिफ़ अद्वियात का इस्तेमाल, जंगलात की कटाई और इसकी जगह काश्तकारी की वजह से दुनिया के अंदर इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो देखने में आ रही हैं। देखना ये है कि इंसान जो है वो मईशत की वजह से, अपने मफादात की वजह से जो कुदरती वसाइल थे उनको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और जहाँ पे किसी भी चीज़ की कम मिकदार में इस्तेमाल करना था वो अपनी हवस की वजह से, अपनी लालच की वजह से उसको दिन ब दिन ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा हो रही हैं और ये सिर्फ किसी एक खित्ते तक
ये रुका हुआ नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो यूरोप है, अफ्रीका है, मशरिक़ वस्ता है, या जनूबी एशिया के ममालिक हैं, जहाँ पे अभी हमने चीन और भारत का जिक्र किया कि उनके अंदर एक कंपटीशन हम देख रहे हैं कि माशी तरक्की के लिए दोनों ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की तो ज़रूर हो रही है, लेकिन उसके मनफी असरात गैसों के इस्तेमाल की वजह से, ख़तरनाक गैसों के इस्तेमाल की वजह से, ईंधन के इस्तेमाल की वजह से उसके मनफी असरात जो है वो ना सिर्फ उन इलाकों और उन ख़ित्तों में पड़ रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो उसके लपेट में आ रही है। अब हम इसके असरात जो हैं उसके ऊपर भी बहस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। नाज़रीन, दर्जे हरारत में इजाफे के बायस ख़तरनाक मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जैसे कि कहत, बारिशों में कमी या ज़्यादती, सैलाब और गर्मी की तेज़ लहरें ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। पिछली एक सदी में औसतन ज़मीनी दर्जे हरारत 1.5 फ़ारेनहाइट का इजाफा हुआ है और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह है। नाज़रीन, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एरोटिक रेन के हवाले से। जैसा कि कहा जाता है कि पूरी दुनिया में मौजूद इंसान माहौल में ख़तरनाक तब्दीलियों का शिकार हैं। इन तब्दीलियों में एरोटिक रेन भी शामिल है, जिसने चीन और अफ्रीका में लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रखी हैं। समुद्री दर्जे हरारत में कम अज़ कम 3 किलोमीटर की गहराई तक का इजाफा हुआ है। नाज़रीन, अब हम आपको एरोटिक रेन जनरल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देंगे कि कुराए अर्ज़ के दोनों जानब मौजूद ग्लेशियर्स और पहाड़ों पर बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है और इसमें कमी वाक़या हो रही है। अगर हम देखें तो 1961 से लेकर 1993 में समुद्री सतह में 2% इजाफा देखने में आया है, जो कि सिर्फ अगली दहाई में बढ़कर तकरीबन कहा जाता है कि 3% हो जाएगा। बर्फ़ की सराहत के साथ पिघलने के बायस समुद्रों की सतह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटिक ओशन में बर्फ़ 2050 तक ख़त्म हो जाएगी। मौसमी तब्दीलियों के बायस फैलने वाली बीमारियों की वजह से सालाना तकरीबन 3 लाख अमवात वाक़या हो रही हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको ये तादाद हमने बताई है कि तकरीबन 3 लाख अफराद जो हैं वो लुक़्मे अजल बन रहे हैं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। ये एक नहायत ही हसास मामला है और जिस किस्म की इस वक्त तरक्की दुनिया के अंदर जारी है और जिस तरह से ममालिक जो हैं वो तरक्की की दौड़ में और पैसे की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस तरक्की को वो हासिल कर रहे हैं उसकी कास्ट क्या है, अल्टीमेटली हम क्या उसकी कीमत क्या अदा कर रहे हैं। एक तरफ तो हम बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नई नई इंजन जो हैं उसमें मुतारफ़ करवा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं और ऐसे इलाकों में ये तमाम फैक्ट्रियाँ और ये तमाम कारखाने कायम किए जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद है, जहाँ पे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं और उसके असरात, मनफी असरात जो हैं वो फिर पूरे उस माहौल को अपनी लपेट में ले लेते हैं और फिर लोग जो हैं वो बीमार होते हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ होती है। इस हवाले से अब हम ये देखते हैं कि कुराए अर्ज़ पर बसने वाले जानदारों की 10 लाख मुख्तलिफ इक़साम कहा जाता है कि 2050 तक सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगी और ये नहायत ही ख़तरनाक है। इस हवाले से पूरी दुनिया को सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान की सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें या उसके हम अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं और यही वजह है कि हमने 2010 में, 2011 में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब देखे, ज़लज़लों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और दूसरी मौलियाती तब्दीलियाँ भी इसी वजह से रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान समेत ख़ित्ते के दूसरे ममालिक में बारिशों की हालिया कमी भी इसी का एक शाखसाना है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि पिछले तकरीबन 3 माह से पाकिस्तान के अंदर बारिशें जो है वो नहीं हो रही थी और जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं या मेट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान की, वो यही कह रही थी कि चूँकि पूरी दुनिया में माहौल तब्दील हो रहा है और पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है और पाकिस्तान के ऊपर भी इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और हमने बहुत ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हमने देखे और मासूम बच्चे जो हैं यानी जिनकी उम्र तकरीबन 14 साल से कम थी वो बहुत ज़्यादा इससे मुतासर हुए थे। नाज़रीन, पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस का कम से कम अखराज हो रहा है, मगर वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। आलमी दर्जाबंदी में ग्रीन हाउस गैसेस खारिज करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 135वां है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पूरी दुनिया में तरक्की की दौड़ में ममालिक जो हैं वो शामिल हैं, तो पाकिस्तान भी उससे पीछे नहीं है और पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि पिछले तकरीबन
3 दहाइयों से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, और फिर हर साल जो लाखों की तादाद में गाड़ियाँ जो है वो हमारी सड़कों के ऊपर आ रही हैं, नए इंजन्स आ रहे हैं, उसकी वजह से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का जो माहौल है वो मुतासर हो रहा है। और उसकी वजह से जैसे मैंने पहले कहा था कि जो सैलाब हमने देखे, फिर 2005 का ज़िलज़िला, हम यकीनी तौर पे हम उसको नहीं भुला पाएंगे, जिसमें हज़ारों की तादाद में कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं और पूरे के पूरे शहर जो है सफ़ाए हस्ती से मिट गए थे। और ये वही वजह है कि दुनिया के अंदर माहौल जो तब्दील हो रहा है उसके मनफी असरात की जद में पाकिस्तान भी आया हुआ है। साल 2016 तारीख़ का गर्म तरीन साल करार दिया जा रहा था और कहा जाता है कि पाकिस्तान को मुतासर करने वाले 2010 का सैलाब भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। नाज़रीन, 2010 और 2011 में पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सैलाब आया। इन वाक़यात ने तमाम जो माहौलियाती माहिरीन हैं उनको हैरान कर डाला था। 2010 में खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशें हुई। इन बारिशों का सबब मशरक़, जनूब और शिमाल से आने वाले मौसमी निज़ाम का मिल जाना था। नाज़रीन, इन सब निज़ामों का मिल जाना इस खित्ते की तारीख़ में शाज़ व नादिर ही हुआ। नाज़रीन, ऐसी ही गैर मामूली तब्दीली 2011 में सिंध में हुई, जब जनूबी सिंध में गैर मामूली बारिशें हुईं। अमूमी तौर पर यहाँ सालाना 200 मिलीमीटर से भी कम बारिशें होती थीं, जबकि 2011 में सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान 1000 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश जो है उसको रिकॉर्ड किया गया था। और यूँ तारीख़ के बदतरीन सैलाब ने सिंध को अपनी लपेट में ले लिया। इस सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान को 7.4 अरब डॉलर का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ीली इदारे ने पाकिस्तान को पानी की दस्तयाबी के हवाले से हॉट स्पॉट जोन करार दिया है। बारिशों की हालिया कमी इस सूरत हाल को मज़ीद अबतरी की तरफ ले जा रही है। नाज़रीन, अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों से। इसमें इंसानी रवैये सबसे अहम हैं और सबसे बुनियादी वजह यह है कि सबसे पहले हमें यह तस्लीम करना है कि ये किसी एक इलाके या कौम का मसला नहीं है, बल्कि ये पूरी आलम इंसानियत का मसला है। और पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो अमेरिका में बसते हैं, चाहे वो कनाडा में बसते हैं, यूरोप में बसते हैं, रूस में हैं, साउथ एशिया में हैं, भारत, चीन, साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक हैं, अफ्रीका के ममालिक हैं, उन सब को बैठकर एक टेबल के ऊपर बैठकर ये गौर करना पड़ेगा कि किस तरह से माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हो रही हैं उन पे काबू पाया जाना चाहिए और माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए कौन कौन से वो इक़दामात हैं जिनको बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर और मकामी सतह के ऊपर और कौमी सतह के ऊपर लेने की ज़रूरत है। हमने देखा कि 1997 में एक जापान में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई और सारे अक़वाम आलम के ममालिक जो है वहाँ पे बैठे और उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसको मारज़ वजूद में लाया। और वो एक मुसव्वदा था, वो ये मुसव्वदा था, उसमें यह तय पाया गया कि किस तरह से पूरी दुनिया के ममालिक जो हैं उनके साइंसदान जो हैं वो बैठ के इन मामलात और ये जो चैलेंजेस हैं, माहौलियाती चैलेंजेस, उनका सामना करें और उनके कुछ सलूशंस जो हैं उनका हल निकालें। मुआहदे में यह तय किया गया था कि सनती तरक्याती ममालिक में अखराज होने वाली ग्रीन हाउस गैसेस की मकदार का ख्याल रखेंगे, यानी तमाम ममालिक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है जिस पर मुआहदा करने वाले तमाम ममालिक मुत्तफिक हुए थे। लेकिन ये हमें ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए कि उस हद तक और उस वक्त तक पहुँचने के लिए सारी दुनिया को तकरीबन 10 साल का अरसा लगा। यानी 10 साल तक सारे ममालिक एक दूसरे को कन्विंस करते रहे कि जो कुछ तरक्की के नाम पे आज पूरी दुनिया में हो रहा है ये इंसानियत की तबाही का सबब बनेगा और बड़ी मिकदार में और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इससे मुतासर होंगे। और आज जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि 3 लाख अमवात जो हैं वो यही जो कुदरती मौसमियाती और माहौलियाती तब्दीलियाँ दुनिया के अंदर जो रूनुमा हो रही हैं ईंधन के अखराज की वजह से और जो दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हवाले से वो बात की गई थी। इन ख़तरनाक हालात तक हम अपने रहन सहन की वजह से पहुँचे हैं और हमें अपने रहन सहन में तब्दीली लानी होगी। चुनांचे हमें अपना रहन सहन तब्दील करने की ज़रूरत है। घरों में हम दरख्त लगाएं, बहुत ज़्यादा सीमेंट का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा ईंधन का इस्तेमाल ना करें और घरों में दरख्तों को लगाया जाए। इसी तरह सर्दी के मौसम में बजाय इसके कि हम हीटर का ऑन कर लें, गैस को इस्तेमाल करें, गर्म कपड़ों
को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गाड़ियों की तादाद, जैसे मैंने बहुत कहा कि सड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, ख़ासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर साल हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इक़साम की गाड़ियाँ पाकिस्तान में भी बन रही हैं, बाहर से भी आ रही हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाए, कोई मुतबादल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या कोशिश ये होनी चाहिए कि साइकिलों का इस्तेमाल किया जाए। लोग मतलब बहुत कम अगर फासले पे जाना है तो आप पैदल चले जाएं, ज़रूरी है कि आपने गाड़ी पे बैठ के जाना है। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको फ़रोग़ देना चाहिए ताकि ईंधन का इस्तेमाल जो है वो कम हो सके। नाज़रीन, इसी के साथ साथ ऐसी गाड़ियाँ ख़रीदी जानी चाहिए जो माहौल दोस्त हों और उनमें ईंधन भी कम इस्तेमाल हो, उससे पैसा भी बचेगा और इंसान की सेहत जो है वो भी ठीक रहेगी। गैर ज़रूरी बरकी आलात जो है उनको भी बंद करना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइटें जो है वो घर में आपने लॉन में भी लगाई हुई है, ड्राइंग रूम में भी लगाई हुई है, बेडरूम में भी लगाई हुई है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो भी कम से कम होना चाहिए। ज़रूरी जो लाइट्स हैं, ज़रूरी जो बत्तियां हैं घर के अंदर, उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, गैर ज़रूरी को। और वैसे भी ये बचत जो है उनको माली एतबार से भी उनका फ़ायदा है। इसी तरह कूड़ा करकट जो है वो एक ऐसी जगह पे जमा किया जाना चाहिए जहाँ से इंसान की सेहत को नुकसान ना हो और एक ख़ास जगह उसके लिए मुख्तस की जानी चाहिए। और साथ साथ मैं भी आपको ये भी बताता चलूँ कि कल ही मैंने एक ख़बर जो है अखबार में पढ़ी थी कि इस्लामाबाद चूँकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, और कहा जाता है कि दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में भी इसका शुमार है, लेकिन जहाँ पे वेस्ट डालने की कोई ख़ास जगह जो है वो पिछले 50 सालों में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से CDA नहीं उसको मुख्तस कर सकी। और अब जो नए मेयर आए हैं और नई जो सियासी यहाँ की इस्लामाबाद की जो लीडरशिप है और जो इंतज़ामी लीडरशिप है, उसने कोई ख़ास एक सेक्टर जो है उसको मुख्तस करने के लिए एक प्लानिंग कर लिया और इसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स की जो इस्तेमाल है उसको भी कम से कम करना चाहिए। अगर हमने सौदा लेने के लिए जाना है मार्केट में तो कपड़े का थैला जो है उसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा कि उसको किया जाना चाहिए। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको एक टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया है। मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये इतना वसी है जितनी वसी ये कायनात है और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। उसके ऊपर हम मज़ीद भी आगे चल के हम बात करते रहेंगे और अपने बाकी प्रोग्राम्स में इसको हम हाईलाइट करेंगे ताकि इसको सेंसिटाइज़ किया जा सके। इसमें सिर्फ हुकूमतों का किरदार नहीं है, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का किरदार नहीं है, आलमी सतह के ऊपर जो मौलियाती चैलेंजेस को निपटने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, NGOs बनी हैं, उनका किरदार नहीं, बल्कि हर शख्स का इसके अंदर एक कंट्रीब्यूशन है।
उसका एक किरदार है। इनफरादी सतह के ऊपर भी, मुआशरे के सतह के ऊपर भी, हुकूमती सतह के ऊपर भी और बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर भी, कि हम किस तरह से अपने माहौल को आलूदगी से बचाएं। और जिन गैसेस का इस अपने प्रोग्राम में हमने तज़किरा किया, जिक्र किया, उनसे इस माहौल को कैसे पाक और साफ़ रखा जा सकता है। और ये हमारे अपने लिए है, ये हर इंसान की अपनी जान के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके फैमिली के लिए है। और जब हम सारे इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे तो यकीनी तौर पे जो माहौल के अंदर जो तब्दीली हो रही है, जिसका फिर हम शिकार होते हैं बदकिस्मती से, उससे बचने का यही तरीका है कि एक कलेक्टिव विजडम के साथ, कलेक्टिव एफर्ट के साथ इस मसले के हल की तरफ बढ़ा जाए। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए, और BUTV के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम्स जो और भी आपके लिए नशर किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।